सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी भाइयों को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी नगर निगम के चुनाव चले हुए हैं और कुछ प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशी के बारे में एक मुद्दा उठाकर आए हैं कि ये प्रत्याशी तो बाहर के हैं। जब वार्ड 16 में कुछ एरिया आया हुआ है और वो भी वार्ड 16 का ही है, तो वो प्रत्याशी बाहर के कैसे हो गए? जब दूसरी कॉलोनी से अपने ही वार्ड में वोट मांगने के लिए आते हैं तो कुछ प्रत्याशियों ने मुद्दा उठा रखा कि ये तो बाहर के हैं। भाइयों, जब आप उसी वार्ड की दूसरी कॉलोनी में वोट मांगने के लिए जाते हो, क्या वो लोग आपको बाहर का नहीं कहेंगे? क्या आप बाहर के नहीं होंगे? वो तो बाहर का हो गया, लेकिन आप बाहर के नहीं हो गए उनके लिए। तो भाइयों को मुद्दा उठाना भी है तो दमदार मुद्दा उठाओ, ये कोई मुद्दा नहीं है। बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देती है तो बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझकर टिकट वितरण करती है। ऐसे नहीं दूसरी पार्टियों की तरह कि अपने चेतों को टिकट दे दी और मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर बहुत ही शिक्षित प्रत्याशी को टिकट दिया है। और कोई मुद्दा उठाना है तो कोई अच्छा मुद्दा उठाओ जिससे लोग ये भी कहे हाँ भाई ये मुद्दा सही है। ये कोई मुद्दा नहीं है जो आप लोग उठाए चल रहे हो। आप लोग ये भी देखो कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे और जब भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जरूरत थी तब वो मैदान छोड़कर भाग गए और अपने ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतर गए। ये उन लोगों की कौन सी निर्णय था? 6 साल मलाई खाते रहे और जब वक्त आया मदद करने का तब मैदान छोड़कर भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी को कभी भी माफ नहीं करती। ये वो पार्टी है जो जमीन में गिरे हुए इंसान को ऊपर ले जाती है और जो ज़्यादा ऊपर चढ़ता है उसको नीचे भी ले आती है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, एक पहचान है। अरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए, जो कार्य किए, वो आप लोगों के सामने है। इन लोगों के बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समुदाय को साथ लेकर चलती है, सामूहिक विकास करती है, कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो जो ये लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं घर घर जाकर भारी प्रत्याशी, क्या आप लोग दूसरे कॉलोनियों में जाकर वोट मांगते हो? क्या आप भारी प्रत्याशी नहीं माने जाओगे उनके लिए? थोड़ी बहुत ऐसा निर्णय दो, ऐसा मुद्दा उठाओ जो किसी को अच्छा भी लगे। ये कोई मुद्दा नहीं है। और आप लोग एक बात और कहते हो कि हम जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर समर्थन दे देंगे। अरे भाई पहले आप जीतो तो। समर्थन तो जब दोगे जब आप जीतोगे। और कुछ प्रत्याशियों के ऊपर, कईयों के ऊपर
मुकदमे भी हैं, और वो कहते हैं हम जीत भी जाएंगे। भाई कौन जीत जाएगा? न कोई पार्टी है, न कोई उनका जनाधार है, तो जीत कैसे जाएंगे? तो भाइयों, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और 9 तारीख को उस प्रत्याशी को, उस पार्टी को वोट दें जिस पार्टी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट में सरकार, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक पानीपत के, लेकिन वो कैंडिडेट क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। पहले भाई आप जीतो, उसके बाद निर्णय लेना। अभी दिल्ली दूर है। इसी के साथ ही मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आने वाली 9 तारीख को कमल के फूल के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अनु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।